नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि वैदिक काल के विधानों में परिवर्तन क्यों और कैसे आया है। पहला भाग आप लोग देख चुके हैं। आज दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि वक्त के साथ ही कैसे परिवर्तन हुए हमारे वैदिक काल की पूजा पाठ में, रीति नीति में। कुछ 100 वर्षों पहले एक नई विद्या प्रकाश में आई जिसे मानने वाले अपने आप को तांत्रिक, ओझा या गुणी कहते थे, किंतु इसमें ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं थी। इस विद्या को मानने वाले साबर मंत्रों का प्रयोग किया करते थे या किया करते हैं। आप विभिन्न तंत्र मंत्र की पत्रिकाएं अगर लेंगे, ज्योतिष की पत्रिकाएं लेंगे, तो आपको वहां कॉलम मिलेगा अलग से कि साबर मंत्रों द्वारा अपनी इच्छा पूरी कीजिए। और साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले होते हैं। ऐसे लेख, ऐसे आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे। हालांकि इस विद्या का कोई अलग से नाम नहीं है, बस साबर मंत्र कहते हैं और साबर मंत्रों का इस्तेमाल करने वाले अपने को ओझा या गुणी कहते हैं, या इनको ओझा या गुणी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में बाबा मच्छंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने साबर मंत्रों की रचना साधारण व्यक्तियों के लिए की थी, जिससे कि वह साबर मंत्रों का प्रयोग करके सुख समृद्धि को प्राप्त कर सके। आज के समय में साबर मंत्रों के ऊपर अनेकों ग्रंथ आपको मिलेंगे, परंतु उन ग्रंथों के अंदर ना तो सही विधि विधान लिखा हुआ है और ना ही संपूर्ण मंत्र लिखे हुए हैं। साबर मंत्रों में जो सिद्ध मंत्र हैं वह आज भी गुरु परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। अगर कोई साधक गुरु से प्राप्त साबर मंत्र का जाप करता है तो उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इन मंत्रों के द्वारा लोक देवताओं की सिद्धि भी संभव है। गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित साबर मंत्रों में काली, भैरव, हनुमान जी की सिद्धि, वीर सिद्धि, मन की इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थ सामग्री को प्राप्त करने हेतु बेताल सिद्धि आदि है। किंतु आज के समय में साबर मंत्रों का भी दुरुपयोग होने लगा है। प्रारंभ में तांत्रिक केवल 10 महाविद्याओं को मानते थे, किंतु जैसे जैसे समय बदलता चला गया वैसे वैसे साधक 10 महाविद्याओं की कठिन साधना से बचने लगे और जो दूसरा तांत्रिक पड़ाव आया उसमें 10 महाविद्याओं की जगह नव दुर्गाओं ने ले ली। कहने का तात्पर्य यह है कि आम व्यक्ति 10 महाविद्याओं की कठिन साधनाओं को छोड़कर नव दुर्गाओं की साधना करने लगा। इस प्रकार नवरात्रों का प्रारंभ हुआ। कहने को तो ये 9 दुर्गाएं आदिशक्ति माता पार्वती का ही रूप है, किंतु इनकी शक्तियां एवं कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। इन 9 दुर्गाओं के आधार पर नवरात्रे शुरू हुए, जिसमें कि तांत्रिक साधक आदिशक्ति के नाम पर उपवास रखते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दुर्गा के किसी एक रूप की साधना करते हैं। आज भी अनेकों साधक इसी नियम को मानते हुए साधना करते आ रहे हैं, किंतु इन साधकों में भी 2 मत बन गए, एक सात्विक साधक तथा दूसरा तामसिक साधक। सात्विक साधन साधना पूर्ण होने पर खीर, हलवे आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधक साधना पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि चढ़ाते। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती हैं और दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं, किंतु जो साधक लोक कल्याण में अपनी सिद्धि का उपयोग करता है वह सदगति को प्राप्त होता है, और जो साधक अपनी सिद्धि का दुरुपयोग करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। आप जैसे साधारण क्लाइंट, साधारण लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अक्सर तांत्रिकों पे दबाव डालते हैं कि मेरा ये काम करवा दीजिए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी साधक आपका काम करने के लिए गलत मार्ग चुनता है उसकी मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। और आप ये ना समझें कि आपने उससे ये काम करवा के चूंकि उसकी कष्टदायी मृत्यु का हेतु आप बने तो आप भी उससे बचे रहेंगे। आपको भी कोई ना कोई फल, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ भोगनी पड़ेगी। शैव संप्रदाय को मानने वाले तांत्रिक शिव के साथ साथ धीरे धीरे भैरव की उपासना भी करने लगे। भैरव साधना को स्थापित करने के पीछे जो मूल कारण था वह यह था कि साधक का तामसिक होना।
क्योंकि भगवान शिव की साधना सात्विक है। इसलिए शिव संप्रदाय में जो तामसिक साधक पैदा हुए, उन्होंने भैरव साधना प्रारंभ की और साथ ही मांस मदिरा का सेवन प्रारंभ कर दिया। यहीं से तांत्रिकों में व्यभिचार उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो साधक सात्विक से तामसिक बन गया हो तो उसकी तामसिकता का अंत सहज नहीं होता, जैसे लालच का कोई अंत नहीं होता। धीरे धीरे भैरव उपासकों ने एवं नौ दुर्गा उपासकों ने अपने आप को नीचे की तरफ गिराना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मूल साधनाएं और सात्विक साधनाएं समाप्त होने लगी और सभी जगह तामसिकता ने स्थान ग्रहण किया। 9 दुर्गाओं का स्थान 64 योगिनियों ने ले लिया और साथ ही साथ डाकिनी, शाकिनी की पूजा नव दुर्गा के सात्विक और तामसिक साधकों ने प्रारंभ कर दी। दूसरी तरफ भैरव साधना करने वाले साधक भूत प्रेत की सिद्धि करने लगे। इन साधकों का मुख्य ध्येय यही था कि आम व्यक्तियों को अपनी सिद्धि का चमत्कार दिखाया जा सके और चमत्कार के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। अब तांत्रिकों का व्यभिचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। तंत्र के इस विभत्स रूप को देखकर आम व्यक्ति सामने आया, जो शास्त्रों की बड़ी बड़ी सिद्धियों को तो नहीं कर सकता था, अपितु वह परमात्मा के लिए श्रद्धा और भावना से ओतप्रोत था। इन आम व्यक्तियों ने छोटे छोटे मंत्र, जिनको कि यह आसानी से याद कर सकते थे, उनका जाप प्रारंभ कर दिया। इन मंत्रों में अधिकतर साबर मंत्र थे, क्योंकि साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में होते थे और इन्हें याद करना भी आसान होता था। कहते हैं कि श्रद्धा में शक्ति होती है और इन आम व्यक्तियों की श्रद्धा भी रंग लाई और ओझा गुणियों का मत प्रारंभ हो गया। ये ओझा गुणी साधक ना तो कोई लंबा चौड़ा विधान जानते थे और ना ही कोई विशेष कर्मकांड करते थे। यह साधक श्रद्धा और भावना से भरे हुए थे। धीरे धीरे तंत्र संप्रदाय मिटने लगा और ओझा गुनियों का संप्रदाय फलने फूलने लगा। आम व्यक्ति या जनमानस को अत्यधिक फायदा भी होने लगा। ये जो आज तंत्र मंत्र तांत्रिक जो भी आप देखते हैं और समाचार पत्रों में जो आप विज्ञापन देखते हैं, 5 मिनट में काम करवाइए, 10 मिनट में करवाइए, ये वही पौध है जो उभरी है बाद में। अधिकतर हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान या इलाज इन साधकों के पास होता था, या ये ऐसा दावा करते थे। ये साधक निस्वार्थ भाव से जन सेवा भी करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब तांत्रिकों और इन साधकों में टकराव उत्पन्न हो गया, जिसमें तांत्रिकों की हार हुई और इन श्रद्धा से भरे हुए साधकों की जीत हुई। इस जीत से भी इस संप्रदाय को बल मिला और धीरे धीरे यह संप्रदाय एक छोटे से गांव से लेकर शहरों तक फैलता चला गया। इस संप्रदाय की मुख्य पहचान यही थी कि यह साधक सात्विक होते हुए भी श्रद्धा और भावना से भरे हुए थे। मंत्रों के नाम पर सिर्फ अपने देवता का नाम लेते थे और हर समस्या का समाधान करते थे। ये साधक लोक देवताओं को प्रधान मानते हुए निष्कपट भाव से उनकी सेवा करते थे। जहां तांत्रिक अनुष्ठान करके सिद्धि को प्राप्त करते थे, वहीं यह साधक अपने लोक देवता को स्नान आदि कराकर या सिर्फ अपने घर में ही एक अलग स्थान बनाकर अपने देवता के नाम का एक अलग दीपक जलाते थे। इतना भर करने से ही उन्हें देवता की कृपा प्राप्त होती थी। जो साधक मन क्रम वचन से अधिक पवित्र होता था, उसे ही जल्दी उस देवता की कृपा प्राप्त होती थी। इन साधकों ने अपने लोक देवताओं में जिनको मुख्य स्थान दिया, उनमें हनुमान जी आप घर घर में होते हैं, देखते हैं, भैरव जी, क्षेत्रपाल, कुल देवता, कुल की परंपरा में जिस देवता की पूजा होती थी, ग्राम देवता, गांव में जो प्रधान देवता होता है, नगर देवता, संपूर्ण नगर का श्रेष्ठ देवता जैसे कि दिल्ली में कालका जी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन साधकों ने हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव त्याग कर सैयद, पीर, परी आदि की साधना भी प्रारंभ की। प्रत्येक साधक अपनी गुरु परंपरा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार देवताओं को पूजने लगा। तो ये था दूसरा भाग हमारी चली आ रही विधि विधान और
परंपराओं में परिवर्तन को लेकर जल्दी ही मैं मिलता हूं आपसे तीसरे भाग में और अंतिम भाग में कि कैसे परिवर्तन आया हमारे पूजा पाठ और दैनिक आचरण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।